हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का संगठन। किसका संगठन? जनता का। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। किसका? प्रजामंडल का। और प्रजामंडल का अर्थ क्या है? जनता का संगठन। अर्थात राजस्थान या फिर राज्य में उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल का क्या करेंगे? अध्ययन। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मग्घाराम वेद कौन? जो कि बीकानेर के ही थे, मुख्य जो कि बीकानेर के थे तथा उन्होंने अगले ही वर्ष बीकानेर में स्थापना की तथा अगले ही वर्ष 1937 को पुनः कलकत्ता में की। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की। अब हम बात करेंगे बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल जी के द्वारा। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको याद किससे रखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको शब्द दूंगा, वो शब्द रहेगा बी और ये क्या है? घा। बी और ये घा, आप ये डॉट पे ध्यान दीजिए। बी और घा, बीघा, मतलब कि बी का शब्द को याद रखेंगे तो बीकानेर का क्या है? मग्घाराम कौन? वेद। मग्घाराम वेद जी के द्वारा क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। तथा ये मग्घाराम जी के साथ एक कुंभा जी भी थे। मग्घाराम और कुंभाराम दोनों ही साथ में थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे शाहपुरा प्रजामंडल की बात। शाहपुरा प्रजामंडल में 1938 में शाहपुरा कौन सा है? ये शाहपुरा कौन सा? ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत जो कि भीलवाड़ा में स्थित ही है अभी भी। 1938 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा जी की प्रेरणा पर, ये माणिक्य लाल जी ने नहीं की, इनकी प्रेरणा पर, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास, किसको? रमेश चंद्र ओझा तथा लादूराम व्यास द्वारा स्थापित किया गया। तथा यह प्रथम देशी राज्य था जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम ऐसी देशी राज्य या रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो अब इसके हम ट्रिक क्या है, इसको हम याद कैसे करेंगे? अब ये इसकी ट्रिक ये है कि सार, अपन समझ सकते हैं सार, हम इसका एक शॉर्ट शब्द ले सकते हैं सार। जैसे शाहपुरा का सा और रमेश चंद ओझा का र, सार। हम किसी भी चीज में भी ये शॉर्ट आप शब्द को याद रख लोगे तो आप कंफर्म है कि आप दोबारा भूलोगे नहीं। इसका क्या शब्द याद रखेंगे? सार, सा और ये र, रमेश चंद्र ओझा। तो आप इस शब्द से आपको ऑटोमेटिकली वापस से रिमेंबर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। 1934 में की जोधपुर में। मारवाड़ आपको ध्यान है किसका नाम है? मारवाड़ है जोधपुर का ही प्राचीन नाम है, या फिर जोधपुर रियासत के जो कि राव जोधा जी ने बसाए थे, बाद में इसका जोधपुर नाम कर दिया गया, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मारवाड़। इसकी स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में, तथा इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ जी। कौन थे? भंवरलाल सराफ जी। भंवरलाल सराफ जो कि मारवाड़ के प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष। तो आप इसे याद कीजिएगा। 1934 में क्या हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अब इसको हम याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसको याद कैसे करेंगे? मारवाड़ अर्थात जोधपुर के बारे में अगर कोई जानता हो तो मारवाड़ की ये विशेष बात है क्योंकि वहाँ पे एक जयनारायण विश्वविद्यालय है। जयनारायण विश्वविद्यालय जो कि 1934 में प्रजामंडल, और जो जयनारायण विश्वविद्यालय है इसके एक रविंद्र सिंह भाटी जी हैं जो क्या है? अध्यक्ष हैं। तो वो क्या है, अपने अशोक गहलोत जी को भी चैलेंज दिए थे अभी उन्होंने कुछ घोटाला वगैरह करने में। तो इतना फेमस विश्वविद्यालय तो आप जानते होंगे। तो जयनारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर में है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? जोधपुर में है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं, आपको ये डिट्टो आपको याद रहेगा। जयनारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये जयनारायण व्यास ने स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष तो भंवरलाल जी सराफ हैं। अब अपन बात करें मारवाड़ लोक परिषद की बात करेंगे।
मारवाड़ लोक परिषद 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ये वही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया तथा इनके नेतृत्व किया किसने, जयनारायण व्यास, वही जयनारायण व्यास जिन्होंने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की नेतृत्व जयनारायण व्यास को सौंप दिया। किन्होंने सौंपा, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। वही अब आपको ध्यान है, प्रजामंडल का अर्थ ही क्या है, जनता का संगठन, ये अर्थात राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो अब इसमें तो इतना कोई डिट्टो है नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि जयनारायण विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ पे। अब हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया 1931 में। अर्थात इसका आप लाइन का अर्थ समझेंगे, इसका अर्थ यह है कि जो राजपूताने में जयपुर राजघराना है उसने जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित करने में संरक्षण और साथ दिया जयपुर के शासकों ने, न कि उनका विरोध किया। 1931 में कपूरचंद पाटनी जी, कौन, कपूरचंद पाटनी जी के द्वारा क्या किया गया, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब की गई, 1931 में। किसने, कपूरचंद पाटनी। अब जयपुर में तो आपको मुझे लगता नहीं ज़्यादा डिट्टो दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप देख सकते जयपुर कपूर, क्योंकि दोनों में सेम है, ऊ की मात्रा तो वैसे भी आप डिट्टो कॉमन सेंस लगा लेंगे। जयपुर कपूर, कपूरचंद पाटनी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार, खादी का प्रचार करना था तथा राजस्थान का प्रथम प्रचार मंडल था। राजस्थान का पहला प्रचार मंडल कौन सा था, यही था, जिसका उद्देश्य क्या था, समाज सुधार तथा खादी प्रचार करना। तथा बाद में जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी के क्या है, पांचवें पुत्र, फिफ्थ पुत्र, और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि क्या है, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री, जो कि 1936-37 में इन्होंने क्या किया, पुनर्गठन किया। अब हम पढ़ेंगे जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर कौन, ये जैसलमेर मरुधरा। जैसलमेर में का प्रजामंडल 1945 में मीठालाल व्यास जी के द्वारा स्थापित किया गया। अब इसकी बात हम करेंगे जैसलमेर का जैसलमीठा, मतलब इसकी ज़्यादा जैम, आपने जैम का नाम सुना होगा, कुछ खाने का मीठा मीठा पदार्थ होता है जैम, जैसे सॉस होती है उसी प्रकार से एक जैम आता है। तो जैम जिस प्रकार से मीठा है, तो यही अपना इसमें ट्रिक है, जैम। तो जैसल का जे और जैम का मीठालाल व्यास, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, जैम को याद रखिए, याद है 1945 में। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939-40 में हुई। शिवशंकर और साथ में मीठालाल। आप ये ध्यान रखिए, जो भगवान शिव है उनके क्या है, मीठा मीठा क्या चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, इससे आपको याद रह जाएगा, जैम चढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे अलवर की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में। 1938 में हरिमोहन शर्मा तथा कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापित किया गया। अब आप इतना तो ठीक है, 1938 में क्या गया, अलवर में हरिमोहन जी शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया, कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। प्रजामंडल अलवर में 1938 में, क्योंकि अलवर इसमें आप देख रहे हैं अलवर में क्या है, एक लवर यानी होता है प्रेमी। आप जानते हैं लवर यानी प्रेमी भगवान कौन थे, हरिमोहन किसका नाम है, हरिमोहन कौन, भगवान कृष्ण। तो आप इसे याद रख से, या फिर ये नाम मिल जाएगा आपको हरिनारायण या फिर हरिमोहन, दोनों ही नाम मिलता है। तो ये कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में। और कुंज बिहारी भी आप समझ सकते हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण का है। तो लवर कौन थे, और ये क्षेत्र वैसे भी ये पास में मथुरा के पता है, तो वैसे भी इसको आप याद रख सकते हो, इतना कोई टिपिकल नहीं है। अब हम बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर में 1938 में किशनलाल जोशी तथा मास्टर आदित्येंद्र द्वारा स्थापित है। 1938 में क्या, किशनलाल जोशी के द्वारा किया गया, क्या किया गया,
प्रजामंडल की स्थापना 1938 में था मास्टर आदित्येंद्र तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना को स्वीकार करने के लिए भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए क्या किया, बाध्य किया गया। लास्ट में भरतपुर के अंतिम शासक कौन थे, किशन सिंह, ये भी ध्यान रखिए साथ में। जो किशन लाल जोशी थे उन्होंने, अब आप इसमें याद कैसे रखोगे, इसमें याद रखने की कोई खास इतनी ट्रिक की जरूरत भी नहीं, आप जैसे भी कॉमन सेंस याद रखते। भगवान भरतपुर किससे संबंधित है, किशन भगवान कृष्ण से, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, तो सूर्य आपको ध्यान है किस दिशा निकलता है, पूर्व से। अगर पूर्व दिशा से सूर्य निकलेगा तो वो कहाँ से आएगा, तो अपना पूर्वी जिला कौन सा है, भरतपुर है और धौलपुर है। तो धौलपुर को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो ये ध्यान रखिए किसकी, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, इन्होंने कहा कि भरतपुर की, अपना भरतपुर है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे धौलपुर की, जिला भी आप देख सकते हैं मैप में भी। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में, कब, 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल जी के द्वारा। धौलपुर में कौन, कृष्णदत्त जी पालीवाल, जो कि 1936 में, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इसमें आप याद रखेंगे यह भी कृष्ण जी से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर की। अलवर में कौन, हरि नारायण जी, वो भी भगवान कृष्ण रिलेटेड है क्योंकि ये मथुरा से संबंधित है। उसके बाद हम नीचे आते हैं भरतपुर, ये भरतपुर में आएंगे तो भी इसमें किशनलाल जोशी जी आ जाएंगे, फिर यहाँ के शासक का नाम भी किशनलाल है। अब हम बात करेंगे कहाँ के, धौलपुर की। धौलपुर में कृष्णदत्त जी पालीवाल और धौली ज्वाला। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, धौली ज्वाला, तो इसमें ये देख सकते हैं, ये ज्वाला और ये अपने धौली, तो धौली ज्वाला मतलब सफ़ेद ज्वाला, क्योंकि जब सूर्य पूर्व दिशा से उगेगा तो वो क्या करेगा, सफ़ेद रंग की ज्वाला के समान होता है, जबकि सुबह लाल होता है। तो याद करना है, पर क्या करना है इतना ज़्यादा डीपली जाके। अब हम बात करेंगे करौली मैप में देख लीजिए। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा 1938 में क्या की, करौली की स्थापना की गई। तो आप क्या समझते हैं, करौली यानी तिलक, इसको तिलक से समझिए करौली। तो अपन जो रोली होती है उसका तिलक लगाते हैं, आप इससे याद रख सकते त्रिलोकचंद माथुर, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल तथा नित्यानंद जी के द्वारा। इसमें एक नित्यानंद जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कांतिलाल जी याद करिए। बूंद की कांति, इसे याद करेंगे 1931 में। आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा देखिए, दोबारा ने तीसरी बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, आपको डिट्टो आपको प्रजामंडल याद हो जाएगा। अब हम बात करें बूंदी 1931 में कांतिलाल, कांति क्या काय की होती है, आँखों की, आँखों से जो बूंदे आती है तो वो क्या, कांतिलाल, तो इन्हें होता है सुंदरता का बूंद के समान होती है कांति। तो किससे संबंधित है, बूंदी से। यदि हम बूंदी खाएंगे, बूंदी क्या होती है, बूंदी के लड्डू होते हैं, तो बूंदी अगर खाएंगे तो हम कांति यानी सुंदरता आएगी। और अगर हम डेली खाएंगे नित्यानंद, अर्थात अगर हम डेली क्या खाएंगे, बूंदी खाएंगे तो क्या होगा, कांति आएगी यानी सुंदरता आएगी। अब हम बात करेंगे कोटा क्या, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1948 में जिन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना की, याद रखिएगा। तब पंडित नैनूराम शर्मा जिन्हें कोटा के राष्ट्रीयता के जनक भी कहा जाता है, पंडित नैनू। कोटा से अपन शॉर्ट ट्रिक समझ गए। 1938 में आप देख लिए कोटा की जगह हम कोट क्या है, नया कोट हमने क्या पहना है, तो नया कोट से समझ गए नैनूराम, नया कोट नैनूराम, मतलब कि नया कोट कौन पहनेंगे, नैनूराम जी। अब हम बात करेंगे झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि अंतिम था, जो कि 1646 ईस्वी में बांगीलाल भव तथा कन्हैयालाल मित्तल जी के द्वारा झालर मांगी, अर्थात आप इसे समझेंगे झालर मांगी नामक शब्द मैंने बताया आपको, ये 1946 है। इसमें ये इसमें 1646 गलत है, सॉरी, बट मिस प्रिंटिंग हो गया बाय द वे, इसे आप 1946 याद रखिएगा।
मांगीलाल भव, मांगीलाल झालर मांगी, ये क्या है ट्रिक है अपनी, झालर मांगी। आप इन्हें लिख लीजिए या तो ट्रिक्स को लिख लीजिए साथ में, ताकि आप झालर मांगी था तो मांगीलाल भव्य ये याद हो जाएगा। झालर मांगी किस लिए, कन्हैया लाल जी क्या करने के लिए, आरती, कन्हैया लाल भगवान श्री कृष्ण उनकी क्या करनी है, हमारे को आरती करनी है, इसलिए क्या है झालर मांगी। झालर क्या, टन टन बजाने की थी उसे मांगी, मांगी यानी मांगीलाल। अब हम बात करेंगे भव्य प्रतापगढ़ प्रजामन, जो कि 1945 में 1945 में अमृतलाल पाठक तथा चुन्नीलाल जी के द्वारा स्थापित किया। अब हम बात करें प्रताप, प्रताप कौन है, कौन प्रताप, महाराणा प्रताप। प्रतापगढ़ जो क्या है, अमृत, अमृत के समान क्या है, अमर है, अमर है। अमृत की जगह में क्या समझना है, अमृत की तरह क्या है, पवित्र है, जिन्होंने कभी किसी के नीचे अपनी स्वाधीनता को किसी के अधीन नहीं हुए, हमेशा स्वाधीनता ही रखी। तो ये याद हो जाएगा महाराणा प्रताप से रिलेट करके, इसे समझिए। अब हम बात करें बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कौन, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी और हरिदेव जोशी। इसमें हम बात करेंगे 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, अच्छा वो तो क्लियर है, बट बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की बात है कि बूरी। 1943 में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी तथा हरिदेव जोशी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की तथा 1900, इसकी ट्रिक है अपनी, इसकी ट्रिक है भूरी बांस, क्या होती है भूरे कलर की, क्या होती है बांस, बांस या फिर बांसुरी, देखिए आपने बांसुरी कैसी होती है, भूरी कलर की होती है, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं भूरी बांस। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी क्या है, भूरी बांस, ये भूरी और ये बांस, भूरी बांस से याद रख सकते, बांसवाड़ा 1943 में। बात करें कुशलगढ़, कुशलगढ़ 1942 में भंवरलाल निगम, कुशलगढ़, कुशलगढ़ एक ही राजस्थान का एक ठिकाना था, जो कि 3 ठिकानों में था, जिनमें कौन कौन सा, नीमराणा और एक था लावा जो कि टोंक में था, और एक कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में था। 1942 में भंवरलाल जी निगम के द्वारा स्थापित था। अब हम बात करें डूंगरपुर, 1944 में भोगीलाल पांड्या, जो कि बांगड़ के गांधी भी कहे जाते हैं, कौन, भोगीलाल पांड्या। डू, डू यानी क्या होता, करना, इंग्लिश में डू यानी करो, और भरो, ये आपने कहावत सुनी होगी, करो भरो, तो भरो से भोगीलाल पांड्या, इसमें याद हो जाएगा आपको डिट्टो, बस आप इसे देखते रहिए आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब हम लास्ट एंड फाइनल याद करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में स्थापना की। उदयपुर मेवाड़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मारवाड़ तो जोधपुर को कहते हैं, मेवाड़ उदयपुर को कहते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ, तथा विजय लक्ष्मी पंडित जो कि कौन थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर बहन थी, तथा जेपी कृपलानी ने भाग लिया, तथा उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा थी, जो कौन थी, माणिक्यलाल जी वर्मा की वाइफ थी, मतलब पत्नी थी। अब मेवाड़ प्रजामंडल को याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, ये तो याद हो जाए, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, इसमें कोई इतना ज़्यादा। और सिरोही प्रजामंडल की बात करेंगे, 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट, जो राजस्थान के गांधी कहलाते, राजस्थान के बाहर मुंबई में स्थापित किया, क्या किया इन्होंने, इसकी स्थापना की। राजस्थान में 2 या 3 हुए शायद, हाँ 2, जिनमें मैं एक तो बता देता हूँ, बीकानेर जो कि कलकत्ता में हुआ, और वहीं एक सिरोही जो कि मुंबई में प्रजामंडल की स्थापना है, सिरोही प्रजामंडल की, जो कि 1939 में। अब इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, राजस्थान के गांधी के सिरोही, गोकुल, गो यानी गाय, गाय के कुल को हम हमेशा क्या होता है, सिर के ऊपर ही रखते हैं, आप इससे ध्यान रखिए, क्योंकि गाय पूजनीय है अपने भारतवासियों के लिए, तो हम इसे समझ सकते हैं। तो गाय यानी गोकुल, गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल को क्या रखेंगे, सिरों पे, सिर सराखों पे ही रखेंगे। किशनगढ़ प्रजामंडल, जो कि कांतिलाल चौथानी के द्वारा हिलाया गया, किशन कांति। अब अपने केस किंग नामक के एक तेल का नाम सुना होगा, केस किंग, तो जब आप किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी, इसका ट्रिक हो जाएगा, समझ गए होंगे, किशनलाल कांतिलाल, क्योंकि आप इससे जो किशनगढ़ और बूंदी प्रजामंडल दोनों का
एक नहीं है लेकिन है कांतिलाल, तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बस इसमें चौथा नहीं है क्योंकि ये किशनगढ़ एक मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ रियासत का ही भाग थी, तो इसे चौथा नहीं याद रख सकते हैं, आपको रिलेट करके याद हो जाएगा। ये जैसलमेर याद हो जाएगा आपको सब कुछ। अब मैं इनके शॉर्ट फॉर्म की ट्रिक्स बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बता देता हूँ शाहपुरा की सार, सार है, सार में क्या क्या, शाहपुरा रमेश चंद ओझा, बीकानेर में बीकानेर और मैं से मघारा, जैसलमेर की जैसलमेर जैम, जैम से जैसलमेर और मीठालाल व्यास, किशनगढ़ किशनगढ़ से कांतिलाल, किशन कांति, कैसे भी रिलेट कर देख सकते हैं आप। मेवाड़ का माणिक्यलाल, मैं से माणिक्यलाल और मेवाड़, कुशलगढ़ कुशलगढ़ का भंवर लाल। अब हम पढ़ते हैं डूंगरपुर, डूंगर यानी इंग्लिश में होता है डू, करो भरो, आपने सुनी होगी, तो इसके भ से भोगीलाल पांड्या। और अब हम बात करेंगे किसकी, बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ बांसबुरी, बांसबुरी यानी बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कोटा या फिर हाड़ौती के नीनूराम शर्मा, कोट नया जयपुर के कपूरचंद पाठन या फिर जमनालाल बजाज, गांधी के पांचवें पुत्र गांधी जी के। बूंदी, अगर हम क्या खाएंगे, बूंदी खाएंगे रोज, तो क्या होगा, आंखों की कांति बढ़ेगी, सुंदरता आएगी। प्रतापगढ़ का क्या, अमृतलाल पाएक अर्थात अमर हो जाएंगे, महाराणा प्रताप की तरह क्या हो जाएंगे, अमर, और अमृत पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो अमृतलाल पायक। अब हम बात करेंगे झालावाड़, झालावाड़ मांगी, झालर मांगी, इसकी शॉर्टर क्या है, झालर मांगी। झालर मांगी में कौन, मांगीलाल जी भव्य। मारवाड़ के जयनारायण व्यास, क्योंकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जो कि रविंद्र सिंह बाटी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि अभी अशोक गहलोत जी को चैलेंज भी किए थे। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि गोकुल यानी कि गायों के कुल को गो काम सम्मान करते हैं भारतीय होने के कारण, तो हम उसको सिर रोही मतलब सर आँखों पे रखते हैं हमेशा। और अब हम बात करेंगे अलवर की, अलवर के हरिनारायण शर्मा, क्योंकि अलवर ल से लवर, लवर होता है प्रेमी, प्रेमी कौन है, भगवान श्री कृष्ण या फिर हरिनारायण। अब हम बात करेंगे भरतपुर, भरतपुर के किशनलाल जी जोशी, क्योंकि ये मथुरा रिलेटेड यूपी से टच में, अर्थात धौलपुर की बात करें, धौली ज्वाला ट्रिके, तो ज्वाला प्रसाद जी धौलपुर। करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर करौली। अब हम बात करेंगे शाहपुरा, शाहपुरा कौन है, रमेश चंद ओझा सार। अब इतना ही, अर्थात हमारे इसमें आपको कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बताएं।